आज हम एक 12th क्लास के लिए क्विज लेकर आए हैं जो कि यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है। उससे हमने 10 क्वेश्चंस पिक किए हैं जो बिल्कुल बेसिक्स हैं फर्स्ट 2-3 टॉपिक से। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ए। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? जब आप एक कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हो तो उसका एक एंड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एक एंड नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से एक एंड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है जो पॉजिटिव चार्ज का एंड होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज एंड होता है वो उन्हें रिपेल करता है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और वो जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं ना कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक, इलेक्ट्रॉन्स बैटरी लगाने पर कंडक्टर के एंड के अक्रॉस बैटरी लगाने पर या कंडक्टर के एंड के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने पर जिस एवरेज वेलोसिटी से कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी होती है, ना तो वेरिएबल वेलोसिटी होती है ना एवरेज इंस्टेंटेनियस। वो क्या होती है, ओ सॉरी, ना वेरिएबल होती है ना इंस्टेंटेनियस ना यूनिफॉर्म, एवरेज वेलोसिटी होती है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? मास पर भी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स के। अगर भाई हल्का होगा इलेक्ट्रॉन तो अगर मान लो चार्ज कैरियर हल्का हुआ तो वो ज़्यादा तेज़ मूव करेगा, भारी होते धीरे मूव करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है, मतलब सब पे डिपेंड करती है, ऑल ऑफ दी अबव। द स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ। ओहो, ओम्स लॉ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? वी इज टू आई आर। तो वी अपॉन आई क्या होगा? आर। वी अपॉन आई, वी अगर वाई एक्सिस पर है, आई अगर आपका आई एक्सिस पर है तो टेन थीटा क्या आएगा? वी अपॉन आई। और अगर वी अपॉन आई आया तो वी अपॉन आई किसके इक्वल आएगा ओम्स लॉ से? वी आई इक्वल्स टू आई आर, और वी अपॉन आई आर के इक्वल आ गया, और वी अपॉन आई टेन थीटा है और टेन थीटा ही स्लोप है, और स्लोप ही किसके इक्वल आ रहा है? रजिस्टेंस के। तो रजिस्टेंस आंसर आएगा। चलें आगे। वेरी गुड। द रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। भाई जो रजिस्टिविटी होती है या जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है दोनों एक ही नाम है। वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करते कंडक्टर की, वो ना लेंथ पे डिपेंड करते हैं, ना एरिया पे, ना वॉल्यूम पे, ना किसी भी चीज़ पे। वो डिपेंड करते हैं कि भाई कंडक्टर जो है उसका मटेरियल क्या है, कंडक्टर का नेचर क्या है। भाई कंडक्टर जो है वो गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, ठीक है, या एवरेज कंडक्टर है, इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। तो वो डिपेंड नहीं करते ना एरिया पे, ना लेंथ पे, ना वॉल्यूम पे। इफ़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीजेज, अगर कंडक्टर जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ गई तो क्या होगा? करंट भी बढ़ेगा। करंट भी तो बढ़ेगा अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ रही है तो करंट थ्रू द कंडक्टर इज ऑल्सो इंक्रीजेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस? रजिस्टर और रेजिस्टेंस के बीच का रेजिस्टेंस डिफरेंस क्या है? रजिस्टर जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। मतलब रजिस्टर जो होता है उसके पास होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की या रजिस्टर की जिसके ज़रिए वो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। तो रेजिस्टेंस इज ए डिवाइस, ओहो सॉरी, रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर। द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, इज स्ट्रेट लाइन, तो वो ओमिक कंडक्टर होते हैं। देखो जो ओमिक कंडक्टर होते हैं ना वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, यानी उनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, यानी उनके लिए वी अपॉन आई का रेशो कांस्टेंट रहता है, वी डिवाइडेड बाय हमेशा कांस्टेंट होता है। और नॉन ओमिक कंडक्टर इनका रिवर्स लिख दो। नॉन ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को भी नहीं करते, जिनके लिए वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, जिनके लिए वी डिवाइडेड बाय आई कांस्टेंट नहीं आता, चेंज होता रहता है, कभी 7, कभी 8, कभी 15, कभी 16, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। जैसे एक आपके पास एक वायर है या एक कंडक्टर है, उसमें से करंट अगर मान लो 20 एम्पियर फ्लो कर रहा है और उसका एम्पियर है और उसका सॉरी एरिया है 5 मीटर स्क्वेयर, तो करंट डेंसिटी क्या आएगी? करंट डिवाइडेड बाय एरिया, 20 डिवाइडेड बाय 5 यानी 4 एम्पियर मीटर स्क्वेयर, यानी यूनिट क्या आ गई? एम्पियर पर मीटर स्क्वेयर, सॉरी एम्पियर, करंट डिवाइडेड बाय एरिया है ना, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वेयर। व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, जब आप कंडक्टर के एंड के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो चार्ज कैरियर की जो वेलोसिटी होएगी वो डिक्रीज होती है असल में, ठीक है, वो डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि
ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करवाती है इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, और उनकी इस एवरेज स्पीड जो होती है ना, उनकी उनकी एवरेज स्पीड तो जीरो होती है, लेकिन इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और वो होती है 1,00,000 मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁵मीटर पर सेकेंड के आसपास, जिसे बोलते हैं थर्मल स्पीड, और रूम टेम्परेचर पर होती है ये। ठीक है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत कम होती है, और जो थर्मल स्पीड होती है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते वो काफ़ी ज़्यादा होती है हर एक ईच इलेक्ट्रॉन की, लेकिन वो सारी की सारी रैंडमली अरेंज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स एक अगर राइट तरफ मूव करता है तो दूसरा लेफ्ट, एक अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो एक नीचे की तरफ, एक अगर अंदर की तरफ मूव करता है तो एक बाहर की तरफ, तो सारे के सारे एक दूसरे की वेलोसिटी के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, जिससे टोटल वेलोसिटी आ जाती है जीरो। लेकिन इंडिविजुअल की अकेले एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल लो होता है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी पहला भी ठीक है और तीसरा भी सही है। टुवर्ड्स दी मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, हाँ ये भी सही है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मोशन की तरफ ही होती है। अपोजिट द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सही है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के मोशन की अपोजिट होती है, यानी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये हमारा क्विज था, इसको आप एक बार दोबारा देख लो। टन 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 टन, ये अंडरटेकर आ गया, और ये लड़ाई हुई दमड़ 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 दमड़, और भारत माता की जय। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले क्विज में, टाटा बाय बाय, जय श्री राम। देख तो लें क्या हुआ। अब बेटे 100 में से 100, क्या बात है, छा गया गुरु छा गया। चलो।